नमस्कार दोस्तों, वाव 21 में आज आपका फिर से स्वागत करता है आपका द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा। यस फ्रेंड्स, आज तक आपने इतनी सारी वाव हमारी देखी, इतने सारे अफसाना हमारे अटेंड किए और हमको आशीर्वाद दिया। आज एक बहुत ही खास नंबर का वाव है एंड दैट इज़ वाव 21। 21 नंबर सगनों वाला होता है। तो आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो अगर आज तक आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, अगर आप आज आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं, तो ये आज का वाव आपके लिए है, क्योंकि आज का वाव 21 इज ऑल अबाउट बिगिनिंग। यस, यू गॉट मी राइट। कहीं ना कहीं से तो हर चीज़ की शुरुआत होती है। हमारी भी हर नए प्रोजेक्ट की कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होनी तय है। लेकिन हम में से कौन है जो आगे बढ़ना नहीं चाहता? सिर्फ वो जो अपने आज से संतुष्ट हैं, शायद वो आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। और जो ऐसे लोग हैं उनका कुछ हो सकता नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आज जिस भी लेवल पे हैं उससे नेक्स्ट लेवल पे आना हर आदमी की इच्छा है और ज़रूरी भी है, क्योंकि चलता पानी साफ रहता है, रुका हुआ पानी में ही दलदल जम जाता है। तो हमको निरंतर आगे बढ़ते ही चले जाना है। रोज नए मकाम अपने लिए निर्धारित करने हैं और उनको पाने के लिए रोज भरसक प्रयास करते हुए जिंदगी में कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ और अच्छा पाने की राह पे आगे निकल जाना है। यही काम है एक कामयाब व्यक्तित्व का। और आप जितने लोग आज हमारा ये वाव 21 देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर आगे बढ़ने की, कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं। इसीलिए आप ये वाव सीरीज को रेगुलर देखते हैं। तो वाव 21 बिगिनिंग का बिगिन करते हैं इस बात से कि हम में से हर कोई नया, बड़ा, अच्छा करना चाहता है। क्यों चाहिए हमको आगे बढ़ना? क्यों चाहिए हमको कुछ नया और बड़ा करना? क्योंकि आगे बढ़ना ही मेरी उन्नति का एकमात्र मकसद और एकमात्र तरीका है। लेकिन फिर क्या वजह है कि मैं आगे बढ़ता ही नहीं? क्या वजह है कि मैं कुछ नया शुरू करता ही नहीं? बहुत से बार तो हम में से बहुत से साथियों की प्लानिंग ही नहीं होती। तो पहला स्टेप है कुछ प्लान करना कि मुझको इससे नेक्स्ट लेवल पे करना क्या है। क्योंकि आज आप जो भी हैं वो आपके बीते हुए कल के कुछ कर्मों की वजह से आज आप वहाँ खड़े हैं जहाँ आप आज खड़े हैं। ठीक इसी तरीके से आने वाले कल में आप कहाँ खड़े होंगे वो इस बात पे निर्धारित है कि आप आज क्या करते हैं। योर एक्शंस ऑफ टुडे will determine your tomorrow. And for that, the first thing is to have a goal, to have a aim, to have a mission in life कि मुझको करना क्या है। अरे एक डीटीसी बस की माथे पे भी यहाँ बोर्ड लगा होता है कि भाई उसको जाना कहाँ है। लेकिन हम में से बहुत से प्यारे साथी तो माथे पे बिना बोर्ड लगाए घूम रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं कि आज से 1 साल बाद उनको पहुँचना कहाँ है, 5 साल बाद उनको कहाँ पे खुद को देखना है और 10 साल बाद वो खुद को कहाँ पाना चाहते हैं। तो पहला स्टेप है अपने माथे पे बोर्ड लगाना। दूसरा, उस बोर्ड को, उस लक्ष्य को पाने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करना। और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता है रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारने में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है। एक बार वो गाड़ी चालू हो गई फिर तो हल्का फुल्का पुश भी उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो मेरी रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारने की ज़रूरत जो है वो सबसे पहले मुझको ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी नया लक्ष्य पाने के लिए कुछ बिगिन करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ क्या कि इवन द डोर टू द किंग्स क्वार्टर स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्वेंट्स क्वार्टर। कितना भी बड़ा रास्ता क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। छोटे छोटे कदम आपको कहीं आपके लक्ष्य तक लेके जाएंगे। एक दिन में एक साथ कभी कुछ होता नहीं, क्योंकि जो लोग आपकी कामयाबी पे आपको या तो मुबारकबाद देते हैं
या तो व्यंग कसते हैं, वो ये आपको समझते हैं कि आप एक ओवरनाइट सेंसेशन के तहत आप कुछ कामयाबी को छू गए। वो भूल जाते हैं कि वो नन्हे नन्हे छोटे छोटे कदम, वो कितने कदम आपने कामयाबी की तरफ बढ़ाए थे, वो कितनी बार आप फेल हुए थे, वो कितनी बार आप गिरे थे, वो कितनी बार गिरने के बाद आप उठे थे और उठने के बाद फिर चलना शुरू किए थे, जिसकी वजह से आप कामयाब हो पाए थे। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ था? शुरुआत करने से। शुरुआत करने में सबसे ज्यादा हम लोगों को डर क्या लगता है? अगर फेल हो गया तो, क्योंकि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो मुझे दुनिया की बड़ी चिंता रहती है कि अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो मुझ पे हंसेगा, ये मेरा मजाक उड़ाएगा। अरे उड़ाने दो ना, चलता है ना, चलने दो ना। ऐसे भी आप कामयाब नहीं होगे तो कौन सा वो आपकी तारीफ करने वाले हैं। लेकिन हां, अगर आप कोशिश करेंगे, क्योंकि कामयाबी किसको मिलेगी? जो ट्राई करेगा। जो ट्राई ही नहीं करेगा वो कामयाब कब होगा? इट्स बेटर टू ट्राई एंड फेल देन टू नॉट ट्राई एंड नॉट फेल, बिकॉज क्रिटिक्स आर द पीपल हु विल स्टैंड बाय द साइड लाइन एंड टेल यू हाउ टू डू इट, जबकि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया होगा। क्योंकि सबसे आसान काम इस जिंदगी में कुछ है तो वो है दूसरे की टांग खींचना। आप एक चित्र बना के दीवार पे टांग देंगे और लिख देंगे इसमें गलतियां बताइए, तो अगले दिन आपको हजारों गलतियां मिल जाएंगी। लेकिन जिस दिन आप ये लिख देंगे कि इसमें गलतियां ढूंढ के उनका सुधार कर दीजिए, तो शायद आपको कुछ ज्यादा सुधार किए हुए नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये लोग आपकी टांग खींचने को तैयार हैं। ये लोग आपको ये बताने को, समझाने को, जताने को तैयार हैं, रहने दे, तेरे बस का नहीं, तू नहीं कर पाएगा, नॉट फॉर यू, छोड़ दे, छोड़ दे, रहने दे। ऐसा समझाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन जिस दिन आपको खुद पे इतबार हो गया, जिस दिन आपको खुद पे यह विश्वास हो गया कि मैं भगवान की बनाई वो कृति हूं, मैं भगवान की बनाई वो रचना हूं जो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैं तो खुद उस परम पिता परमात्मा का एक अंश हूं। और वो परम पिता परमात्मा द ऑलमाइटी अगर कुछ भी कर सकता है तो मैं भी तो उसी का एक अंश हूं। मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता? मैं भी कुछ कर सकता हूं। जिस दिन आपको खुद पे विश्वास हो गया, उस दिन आप स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो ही कहीं पहुंचेंगे। क्योंकि अगर आपको आगरा पहुंचना है तो जरूरी नहीं कि यहीं से ताजमहल दिखता जरूरी होना चाहिए। आप गाड़ी में हैं, रात के टाइम सफर कर रहे हैं, एक बार में आपकी गाड़ी की हेडलाइट मात्र 200 मीटर आगे तक ही आपको रास्ता दिखा पाएगी। वो 200 मीटर तय कीजिए तो हेडलाइट अगले 200 मीटर का रास्ता दिखाएगी। वो 200 मीटर तय कीजिए तो हेडलाइट अगले 200 मीटर का रास्ता दिखाएगी। और यूं करके 200 मीटर करके आपका रास्ता तय हो जाएगा। आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, कोई शक नहीं, कोई शुभा नहीं। लेकिन जरूरत है एक पॉजिटिव एटीट्यूड की। जी हां, अगर आपने अब तक हमारे वाउ सीरीज में एटीट्यूड के ऊपर हमारा टॉपिक नहीं देखा है तो आज ही हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब कीजिए और वाउ सीरीज में ये एटीट्यूड को देखिए। प्रॉब्लम्स को पॉसिबिलिटीज में कैसे बदला जा सकता है, इसके ऊपर हमारा प्रॉब्लम इनटू पॉसिबिलिटीज देखिए, तो आप समझ जाएंगे कि हर मंडे ये जो वाउ सीरीज में एक टॉपिक आपके लिए लेके आपका सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा हर मंडे आता है, उसका कोई लक्ष्य है, उसका कोई ध्येय है, उसका कोई इरादा है। और वो ये कि अगर मेरी इस बात से प्रेरित होके इन वीडियोस को फॉरवर्ड करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके कुछ ज़्यादा नहीं 2-4 लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ परिवर्तन आ सके, तो मैं सोचूंगा कि मेरा ये कोशिश, ये ध्येय, ये लक्ष्य, ये इरादा शायद परम पिता ने मंजूर कर लिया। तो आप इनको शेयर, फॉरवर्ड, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। जो लोग मुझे पुराना जानते हैं उनको मालूम है कि जब मैं LIC में आया था एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई टीम टू डू द MDRT. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ COT, एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई टीम टू बिकम एन ऑल इंडिया नंबर 1 इन LIC FD. क्योंकि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सच ही कहते हैं, पंखों में नहीं
हौसलों में उड़ान होती है। तो आप कोशिश तो कीजिए, आप सोच तो बनाइए, आप इरादा तो पक्का कीजिए और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सी बार तो आपकी कामयाबी आपसे थोड़ा सा ही दूर है, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया। ओम शांति ओम में शाहरुख खान भी कह गए कि आप शिद्दत से किसी चीज को चाह के तो देखिए, अगर आपने शिद्दत से उसको चाह लिया तो पूरी कायनात भी आपको उससे मिलवाने के लिए जुट जाएगी। जरूरत है सिर्फ शुरुआत करने की, जरूरत है कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेने की, और वो स्टार्ट लेना आपके लिए उतना ही जरूरी है। बिकॉज इट्स सेड थिंकर्स डोंट बिकम विनर्स, डूअर्स बिकम विनर्स। यानी सोच लेने से आप शेख चिल्ली तो बन सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कामयाब होने के लिए तो आपको कुछ कर गुजरना पड़ेगा। अरे वो जमाने गए महाभारत के, जब इस सोच लिया और पुत्र हो गया। आजकल तो हर चीज पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप में से बहुत से लोग मरने के बाद स्वर्ग की कामना करते हो सकते हैं, लेकिन जो कामयाब होना चाहते हैं इस जिंदगी में, वो तो जीते जी स्वर्ग की कामना करते हैं। अरे मरने के बाद स्वर्ग पाने के लिए भी मरना पड़ता है। तो अगर आप जीते जी कामयाब, जीते जी स्वर्ग चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ कर गुजरना पड़ेगा। लेकिन वो कर गुजरने की कहीं से शुरुआत तो होगी। रिमेंबर, आज सुबह जब आपने आंख खोली तो सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए था। और जितने लोगों ने हमारी वाउ सीरीज में ग्रेटिट्यूड पार्ट को देखा है, वो इसको भली भांति रिलेट करेंगे, क्योंकि आज सुबह आपने फिर से आंख खोली। ये परम पिता परमात्मा का आपके ऊपर करम है कि उसने आपको एक दिन और दिया, क्योंकि अगर वो चाहता तो शायद आप आज सुबह आंख ही नहीं खोलते। तो एक दिन आपको और मिला। मैं इसको यूं समझता हूं कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी बाकी की बची हुई जिंदगी का आज पहला दिन है। तो आपने कल तक क्या किया, क्या कर सकते थे, क्या कर पाए, कहां फेल हुए, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कल गया, रात गई, बात गई। अब तो आज एक नई सुबह है, एक नई शुरुआत है और एक नई बिगिनिंग है आपके जीवन की। तो अगर आपके जीवन की आज एक नई बिगिनिंग है, तो क्यों नहीं आपकी सोच की, आपकी विचारधारा की, आपकी इच्छा शक्ति की, आपकी कल्पना शक्ति की एक नई सुबह, एक नई शुरुआत फिर आज हो सकती है कि आज से मैं निश्चय करता हूं कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो मेरे लिए असाध्य है। वो जो भी लक्ष्य मैंने देखा है, मैं आज से उसके प्रति अपने कर्मों की शुरुआत करूंगा। कदम कितने भी छोटे छोटे क्यों ना हो, लेकिन वो छोटे छोटे कदम भी मुझको मेरे लक्ष्य, मेरे गंतव्य तक लेके जाएंगे। जरूरत है सिर्फ शुरुआत करने की। और आज मैं डॉक्टर आशीष, आपका सक्सेस कोच, आपको यही विजन और मिशन देता हूं कि कुछ भी हो जाए, लक्ष्य बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए। डेयर टू ड्रीम, आप जानते हैं हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है, जिसमें हम आपको सपना देखने की गुस्ताखी करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करते हैं। उसके चलते आप नए से नए लक्ष्य बनाइए, नए से नए आप अपने लिए कुछ ना कुछ रोज नए प्रोजेक्ट्स रचिए। जब हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए, उसके बाद आईओई ज्वाइन किया। आईओई ज्वाइन करने के बाद जो लोग मेरे पुराने साथी हैं वो जानते हैं, आई वॉज द फर्स्ट एंड द फास्टेस्ट अप्रेंटिस लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ आईओई। आई वॉज द फास्टेस्ट एंड द यंगेस्ट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड एज द डायरेक्टर ऑफ IOE, the proposed director, I repeat, right? Then I was the first Dehlian to be given the opportunity to conduct the basic courses, the advanced courses as a leader from IOE. कुछ ना कुछ नया. I was the first person to launch my Dare to Dream project. I was the first person then who launched his independent projects and be recognized by the Life Insurance Corporation of India for his training modules called Dare to Dream. उसके बाद हमने और बहुत प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए. FPF लॉन्च किया, डिस्कशन फोरम फॉर डीओज लॉन्च किया और आगे चलते हुए FTS वगैरह बहुत कुछ लॉन्च करते चले गए. लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कहीं ना कहीं से शुरुआत करी. इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कहीं ना कहीं से शुरुआत करने की हिम्मत करी, गुस्ताखी करी. क्योंकि याद रखिएगा, जो लोग हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP में जुड़े हैं वो जानते हैं कि लीडर वो होता है
जो शुरुआत करने की गुस्ताखी करता है। लीडर वो होता है जो सपना देखने की जुर्रत करता है। लीडर वो होता है जो समाज के विरुद्ध जाके भी अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान से जुट जाता है। तो अगर आपके अंदर भी ये सब चीजें हैं, क्योंकि आप भी कामयाब होना चाहते हैं, आप भी अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि दुनिया आपके रहते हुए भी आपको याद करे, क्योंकि जाने के बाद तो बहुतों को याद किया जाता है, झूठा या सच्चा, पर आपके रहते अगर आपको कोई याद करे तो ही इसका मतलब यह है कि आपने जिंदगी में सही मायने में कुछ लक्ष्य हासिल किया है। क्योंकि नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानते, नास्तिक तो वो हैं जो खुद में नहीं मानते। तो आज आपको यही आपको ध्येय देते हुए आज का ये वाव हम यहीं पे विराम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप फ्राइडे को शाम 7 से 8 जियो मीट लाइव पे और फेसबुक लाइव पे अफसाना में हमसे फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि इस बार अफसाना होगा अफसाना शुरुआत का। और इसी अफसाना में आपसे 1 घंटा हम फिर से रूबरू होंगे, और इस विश्वास के साथ कि आप इसी तरह हर वाव सीरीज को देखते हुए अपना प्यार हमारे ऊपर यूं ही बरसाते रहेंगे। मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच, हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे इस वाव चैनल को सब्सक्राइब करके देखने के लिए, सीरीज को एनकरेज करने के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष शांडा के साथ जुड़े रहने के लिए। तो इसी तरह हम पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की उम्मीद में मैं डॉक्टर आशीष शांडा अब आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच Dr. Ashish Shanda. Thank you, friends. Thank you.